तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि 15 नवंबर से ही अब शनि जो है मार्गी होने जा रहे हैं और इनका फिलहाल जो गोचर चल रहा है ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं फिलहाल। और 15 नवंबर से इनकी मार्गी स्थिति स्टार्ट हो जाएगी कुंभ राशि में। ऐसे में ये जो वक्री काल जो अब तक रहा है इनका 15 नवंबर तक का वक्री काल, और अब आगे का जो समय है मार्गी होने के बाद से लेकर, और इस साल अगर देखा जाए तो 15 नवंबर के बाद लगभग 1.5 महीना बचता है। और अगले साल का भी इनका हम अगर गोचर देखेंगे कुंभ राशि में, तो इनका कुंभ राशि में गोचर है लगभग मार्च तक। मार्च एंड में फिर ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो कुल मिलाकर हमारे पास जो 3.5 और जो लगभग 1 महीना और 4.5 महीने निकल के जो आ रहे हैं हमारे सामने, ये आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे अगर आपका मीन लगन है तो यहाँ मीन लगन के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो शनि आपके 11वें और 12वें भाव दोनों के ही स्वामी बनते हैं। और फिलहाल शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस समय फिलहाल शनि वक्री कंडीशन में है। लेकिन मार्गी होने के बाद ये कैसा इम्पैक्ट डालेंगे और आप इस साल और अगले साल के लगभग मार्च तक किस प्रकार से इस मार्गी पीरियड को देख सकते हैं। देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पीछे जाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि जब कुंभ राशि में वक्री हुए थे तब से लेकर अब तक आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ आपने नया किया है, क्या कुछ आपने ऐसा काम किया जो आपका पहले से चला आ रहा था उसको आपने पूर्ण किया, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप पूर्ण अभी तक नहीं कर पाए हैं, और क्या आप अभी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या नई कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन जातकों के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें जिनका ये शनि ऑलरेडी जन्म के समय का ही उनके चार्ट में वक्री है, उनको कोई इससे विशेष नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ शनि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बढ़ाने वाले, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो रुकावटें या जो दिक्कतें आएंगी मार्गी होने के बाद वो उन लोगों को ज़्यादा आएंगी जिनके चार्ट में शनि काफ़ी ज़्यादा बली है या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी कंडीशन में आपको कोई विशेष ज़्यादा यहाँ नुकसान होने के चांसेस तो नहीं है, बट आपके कार्यों में थोड़ी बहुत बाधा पहुंच सकती है। तो अब ये जो समय है मार्गी होने के बाद का, ये कोई भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है। अब आपको जब शनि कुंभ राशि छोड़ देंगे उसके बाद ही सोचना पड़ेगा। यहाँ शनि 12वें भाव में है और 12वें भाव में होते हुए वो 11वें घर के भी स्वामी हैं। तो आपका कोई भी ऐसा काम, जैसे आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई काम था, आपको कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना था, आपको कोई दान दक्षिणा करनी थी, आपको कोई लंबा टूर करना था, कोई यात्रा करनी थी, आपको अपना वर्क प्लेस बदलना था या विदेश जाना था, विदेश में सेटल होना था, आपको पीआर वगैरह के बारे में सोचना था, ये आपके सारे के सारे इस प्रकार के जो भी काम हैं उनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और लगभग 15 नवंबर तक आप जितने भी कामों को पूर्ण कर सकते हैं आप जरूर पूरा करिएगा। अगर उसके बाद आपका कोई भी काम पेंडिंग रह जाता है इसके बावजूद भी, तो भी आपको काम पर फोकस तो करना ही है, लेकिन थोड़ा फिर शनि डिले कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जो वक्री शनि होते हैं वो नॉर्मली उतना ज़्यादा डिले नहीं करते और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में भी नहीं डालते, और जितना आप मेहनत करते हैं वक्री शनि के दौरान उतना ही आपको बेहतर परिणाम मिलता है। यानी आपकी पूरी पूरी मेहनत का परिणाम आपको शनि देते हैं। लेकिन जो मार्गी शनि है या जो सामान्य स्थिति में शनि है वो आपको थोड़ा सा बाध्य करता है मेहनत करने के लिए और थोड़ी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। अब शनि क्योंकि कर्म कारक माने जाते हैं, कर्म कारक माने जाने की वजह से कहीं ना कहीं अब आप किसी भी भले ही प्रोफेशन में होंगे, वो आपका प्रोफेशन शनि से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रोफेशन वाइज भी थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारियां यहाँ देखेंगे। तो जिन जातकों को भी अपना कैरियर में कुछ चेंज करना है, अपना कैरियर पूर्ण रूप से किसी दूसरे फील्ड में शिफ्ट करना है, या जिनको अपना सैलरी इंक्रीमेंट के लिए देखना है या प्रमोशन वगैरह के लिए देखना है, या करियर को लेकर कोई और स्पेशल आपकी प्लानिंग है आगे के लिए, तो वहाँ पर अब आपको थोड़ा पुनर्विचार करना चाहिए और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शनि अब 11वें भाव के भी स्वामी हैं। 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से जो भी खर्चे लगभग इस साल और पिछले साल तक आपके पेंडिंग रहे हैं, चाहे अपने घर परिवार के लोगों के लिए, चाहे आपके खुद के लिए, चाहे किसी के ट्रीटमेंट के लिए या आपके खुद की हेल्थ के लिए, वो सारे के सारे खर्चे अब होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉरेन में ही ऑलरेडी सेटल्ड हैं, फॉरेन में ही आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या कोई भी अन्य काम कर रहे हैं किसी भी तरीके का, या कोई भी फॉरेन के साथ मिलकर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ग्रोथ है उसकी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा आपका काम जो है स्लो रह सकता है। और फॉरेन में अगर आप वेल सेटल्ड हैं
तो अपनी थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा शनि आपको अगर विदेश में सेटल हो तो पॉपुलैरिटी के मामले में ज़्यादा अच्छा है और आपको अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देगा और आपको काफ़ी मैच्योर भी बनाएगा समय के साथ साथ, जैसे जैसे शनि का गोचर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आपका शनि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है चार्ट में, तो एक रुकावट सी आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ-साथ आपका जो 12वाँ भाव है, उसकी वजह से यहाँ आपके जीवन साथी के साथ भी आपको कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहेगा रिलेशनशिप वगैरह को लेके, या कोई आपने किसी के साथ बिज़नेस में पार्टनरशिप भी करी है, तो वो भी आपके लिए उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। यहाँ शनि 12वें भाव में शनि का मार्गी होना ये दिखाता है कि कोई जातक ऐसा हो सकता है, मान लीजिए, जो शायद दिन में भी काम कर रहा हो, रात्रि की शिफ्ट में भी कोई काम कर रहा हो, तो उनको उतना बेहतर रिजल्ट रात्रि की शिफ्ट में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं जा रहा है, एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है नाइट में भी अगर आप काम कर रहे तो, या फिर आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ लगे हुए, तो हो सकता है कि आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा उस काम पर्टिकुलर जो भी आप कर रहे हैं उसमें जा रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होने के चांसेस या फिर एक बहुत ही ज़्यादा नीरसता जैसी स्थिति आने के चांसेस हैं आपके कुछ समय बाद। लेकिन यहाँ पर आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने काम की जितना ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे, जितना ज़्यादा आप सीरियस होंगे अपने काम के लिए, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि की इस स्थिति की वजह से हो सकता है कि आप लंबे लंबे समय तक अपने काम में लगे रहें, आप अपने डोमेस्टिक या अपने घरेलू जीवन को उतना समय नहीं दे पा रहे, या अपने जीवन साथी को या अपने रिश्तों को उतना समय नहीं दे पा रहे, ऐसा हो सकता है। तो फैमिली के साथ थोड़े से आप ऐसा लगेगा कि कटे कटे से रहे हैं और फैमिली से थोड़ा अलग अलग से आप महसूस करेंगे अपने आप को। यहाँ पे शनि 11वें घर के स्वामी हैं, तो आपको फॉरेन से अच्छी खासी इनकम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा शनि आपको नए इनकम सोर्सेज देने के मामले में थोड़ा सा स्लो रहेगा। और शनि की अगर हम यहाँ दृष्टियों की अगर बात करें तो शनि की दृष्टि सबसे पहले आपके दूसरे भाव पे ही रहेगी। दूसरे भाव पे शनि की दृष्टि है अगर आप खुद के देश में हैं, अपने ही देश में हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में आपने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सेविंग करने में दिक्कतें रह सकती हैं शनि के मार्गी होने के बाद में। और आप अपनी धन संपत्ति पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का सौदा कर रहे हैं, खुद के लिए कोई घर वगैरह खरीद रहे हैं, अपने परिवार के लिए कोई और वस्तु खरीद रहे हैं, या कोई और इम्पोर्टेंट आप काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए ही, तो वहाँ पर जो भी आपको खर्चे होने हैं उनको आप 15 नवंबर तक अगर प्लान कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको प्लानिंग करने में भी ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि आपके काम में भी थोड़ा सा ज़्यादा डिले आ जाए। शनि की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपको वाणी को लेकर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती है। जैसे कि अगर आपका कोई इंटरव्यू है आने वाले समय में लगभग मार्च तक, तो आपको उस इंटरव्यू की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी जवाब देंगे इंटरव्यू में वो बिल्कुल आपके सटीक होने चाहिए। वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो साफ झलकना चाहिए, इससे आपके कैरियर पर असर पड़ सकता है। यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से मुख्य रूप से फैमिली के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने में कभी कभी आपको कुछ दिक्कतें रहेंगी, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है फैमिली के साथ वो शायद पूरी ना हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमियां लग सकती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, या आपको ऐसा लग सकता है कि फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वो उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे आपके लिए, या वो आपके प्रति उतने ज़्यादा सतर्क नहीं है। तो यहाँ फैमिली को लेके एक स्पेशल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि देंगे। शनि की दृष्टि फिर आपके 6th हाउस पे है। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपना वर्क प्लेस बदलना चाहते हैं, अपना कैरियर में पूर्ण रूप से चेंज चाहते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, या अपने कलीग से आपको समस्या है, कोई लीगल मैटर में फंसे हैं, किसी भी प्रकार की मान लीजिए आपको समस्या है, तो यहाँ पर उसका समाधान आपको बहुत जल्द से जल्द कर लेना है 15 नवंबर तक। अगर आप 15 नवंबर तक उसका समाधान नहीं कर पाए, आपने और ज़्यादा डिले किया, तो फिर आपके काम में और भी ज़्यादा डिले हो जाएगा और आपका काम आगे बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको अगर जैसे कोई परेशान कर रहा है आपके वर्क प्लेस पे, तो आपको बाद में कुछ लीगल इश्यूज आ सकते हैं, या उसके साथ किसी भी प्रकार की बहस हो सकती है, तो आपका जो मामला है जो बहुत जल्द निपट सकता था, सुलझ सकता था, वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ये आपको थोड़ा डिप्रेशन दे सकता है। यहाँ शनि आपकी जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आपके वर्क प्लेस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है आपके बॉस के कहने पे। और हालांकि आप सपोर्टिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपने बॉस के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे और अपने कलीग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है कहीं ना कहीं वो आपके कार्यों में डिले की है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर शनि का यहाँ से दृष्टि है नवम भाव पे। नवम भाव पे ये जो दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रभावित करेगा जो भी स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या ऑलरेडी विदेश में ही हैं लेकिन उन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया है और वो अपना अब कोई ना कोई वहाँ रोज़गार देख रहे हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए भी डिले बढ़ जाएगा। यहाँ अपने माता पिता के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा जो शनि है वो धन के लाभ के मामले में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रखेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा, लेकिन जितनी मेहनत आप करेंगे उतना रिजल्ट आपको धीरे धीरे ज़रूर प्रोवाइड करेगा शनि। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शनि जो है आपको थोड़ी सी नीरसता ला देता है या उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट कभी कभी नहीं रहेगा। तो काम के प्रति आपका एक्साइटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस काम को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा निरस्ता महसूस कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएंगे और फिर आप काम पर बहुत अच्छे से फोकस भी नहीं कर सकेंगे और हो सकता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम को करते हुए उसमें ज़्यादा समय ले लें। तो ये सब प्रभाव आप मीन लगन वालों के लिए सामने आ सकते हैं शनि के इस मार्गी काल के दौरान।